चलिए तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है, तो आज हमारे पास आर्टिकल की क्लास नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा हमने बेसिक कल समझ लिया था, बाकी के रूल्स चल रहे थे, है ना, स्टार्ट हो गए थे। यूज ऑफ ए एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ पर जो करते हैं, ठीक है ना। तो आज ए एन के कुछ रूल्स तो हो गए थे, कुछ बाकी जो अभी करा दूंगा, और फिर हम यूज ऑफ आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल भी सीखेंगे। ठीक है, चलो जो भी चीज नहीं समझ में आए तो मुझे आप पूछ के चले सभी लोग, है ना। और जो इम्पोर्टेंट चीज हो उसको नोट करते चला। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए बनाई हैं चीजें, तो वैसे भी इस भाषा में तो मैं समझाऊंगा ही, इसके अलावा अपनी भाषा में और आपकी भाषा में भी मैं आपको समझा कर चलूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, देखो जरा रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में आपको सिर्फ नाम के अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं होती है ना। जैसे आपके भाई से या आपके पापा से या आपके किसी से व्यक्ति से कोई मिलने आया और कहा कि भाई हैं, पापा हैं घर पे, तो आपने कहा नहीं, आप कौन? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मिस्टर गुप्ता जी या मिस्टर ये आए थे, बोल देना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो व्यक्ति डेफिनेट नहीं होता है। कौन नहीं होता वो? डेफिनेट, यानी उसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। तो एक इन जनरल बात होती है कि कोई मिस्टर फलाना ठिकाना आपसे मिलने आए थे, तो ऐसी स्थिति में जब वो डेफिनेट नहीं होता है तो हमें इंडेफिनिट आर्टिकल जो लगाना पड़ेगा, ना कि डेफिनेट। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? ए और एन। ठीक है, तो वोवेल साउंड होगा तो एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगा देंगे। ठीक है, अब यही ये बात कह रहा है। देखो जरा इसको पढ़ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में केवल नाम के अलावा या के अतिरिक्त और कोई जानकारी ना हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो, प्रॉपर नाउन से पहले कभी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस केस में करते हैं। ठीक है ना, और भी एक दो केस है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ करते हैं, फिलहाल बस इसको समझो। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के सामने हम कब लगाएंगे? जब उसके नाम के अतिरिक्त हमें कोई अन्य जानकारी ना हो। एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा पहला एग्जांपल क्या करा है। मिस्टर मौर्य केम इन द इवनिंग। शाम में कोई मिस्टर मौर्य आए थे, कोई मिस्टर मौर्य आए थे। तो देखो यहाँ पे कौन से मौर्य थे हमें नहीं पता। ठीक है, सुनील मौर्य, फलाना मौर्य, दिखाना मौर्य, नहीं, कोई मिस्टर मौर्य आए थे आपसे मिलने के लिए। तो हमने ये नहीं बताया कौन से मौर्य, कहाँ के मौर्य। तो डेफिनेट तो हो नहीं रहा है, कुछ पक्का तो कोई बात हो नहीं रही उसके बारे में, और तो अतिरिक्त कोई सूचना तो है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। अब मौर्य, मौर्य को हम कैसे लिखेंगे? मौ, ऐसे। तो म आ रहा है, म क्या होता है? स्वर या व्यंजन, वॉवेल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं? ए। वॉवेल होता तो क्या लगाते? एन लगाते। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज ही बताई थी कि ए एन का मतलब एक ही नहीं होता, और भी कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे अ का मतलब क्या निकल रहा है? कोई, है ना। क्या मतलब निकल रहा है का यहाँ पे? कोई। ठीक है, प्रत्यय के हिसाब से ऐसा बताया था ना, और मतलब सब, है ना, बताया था कि नहीं? किसी जी, यस, किसके? ये तो इसके बारे में बात कर रहा है, आया तो इसके लिए। हालांकि ये तो ठीक है, आपका यहाँ पे भी मई आ रहा है, मिस्टर में, तब भी आपका यही आएगा। पर ये जो आर्टिकल ये जो आया है वो आया तो नाउन के लिए ना। नाउन मौर्य, मौर्य किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। नाम किसी का क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जैसे आपका नाम विष्णु है तो विष्णु क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या नाम है आपका? शिवम, तो आपका ये क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना। बॉय कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बॉय तो सब है, लेकिन सबका अलग अलग नाम है, तो वो एक नाम दी, एक आइडेंटिटी दे दी, तो वो क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो जनरली हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते नहीं है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखो जरा।
आई मेट मिस्टर कुशवाहा इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में एक कोई मिस्टर कुशवाहा थे, मैं उनसे मिला। कौन थे, कहाँ के थे, नहीं पता, कोई अतिरिक्त जानकारी उनके बारे में नहीं है। फिर हम क्या लगाएंगे, जब उसके बारे में कोई पक्की चीज नहीं पता है, पक्की चीज नहीं पता तो पक्का वाला आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, है ना। फिर जनरल वाला यानी इंडेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे जो कि ए और एन होता है, ठीक है। तो हमने लगा दिया अब मिस्टर कुशवाहा, ठीक है। अगला देखो जरा, अब मिसेस त्यागी इज अ रेगुलर वर्क, कोई मिसेस त्यागी है, वो क्या है, वो नियमित कार्य करने वाली हैं, ठीक है। तो कौन सी, कहाँ की, कैसे नहीं पता, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ए लगा दिया। अब मिस्टर सिंह इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर सिंह है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, कौन से, मैं नहीं जानता, पर कोई है मिस्टर, उन्होंने बोला कि बोल रहा है कि मिस्टर सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, कौन है, कहाँ के, मतलब डेफिनेट कुछ भी नहीं है, पर ये पता आपको कोई मिस्टर सिंह है, ठीक है। और मिस्टर सिंह तो और भी हो सकते हैं, कोई सिंह तो कोई भी हो सकता है ना, ये सर ने बता रहा ना, ठीक है ना। ऐसे भी राकेश भी कह दें, कोई मिस्टर राकेश है, कौन से राकेश है, कहाँ के, नहीं पता, तो क्या लगा दोगे आप वहां पे, ए या एन लगा दोगे जरूरत के हिसाब से, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, पीछे सब लोग, हाँ जी, सबको पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। अब मिस्टर चौधरी वांट्स टू सी यू, कोई मिस्टर चौधरी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, कोई मिस्टर चौधरी हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं पता कौन से चौधरी, कहाँ के चौधरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें जरा इसको, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको समझे, ये आता रहता है आपका एग्जाम में, ठीक है। देखो इसको पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको आपकी भाषा में बताऊंगा। जनरली हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर नाउंस होते हैं ना, प्रॉपर नाउंस होते हैं, उनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुणों से की जाए, जिसके गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुणों से की जाए, तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगा लेते हैं। अब सुनो, तीनों ही आर्टिकल्स को हम लगा देते हैं, ए एन द को, ठीक है। यानी इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों ही टाइप के जो आर्टिकल्स हैं उन दोनों को ही लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ए एन को लगाया जा रहा है, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं आपकी भाषा में और बताता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं सब लोग, म्यूजिक वगैरह भी सुनते होंगे। अब मान लो आप में से कोई क्रिकेट खेलता है विराट कोहली की तरह या सचिन तेंदुलकर की तरह, और आपको अपनी आपकी टीम का क्या बोलते हैं, अरे विराट, सचिन, अरे अभी तो हमारा सचिन खेलने आना बाकी है, देखो मैच अभी जीतते हैं, तो क्या वो सचिन है, क्या वो विराट कोहली है, नहीं। लेकिन क्योंकि सचिन या विराट कोहली की तरह वो खेलता है, यानी कि विराट कोहली या सचिन जैसी उसमें गुण है, उसमें स्किल्स है, या उसकी उनकी तरह ऐसे करता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, आर्टिकल्स लगा देते हैं प्रॉपर नाउन से पहले भी। लता मंगेशकर, अलका याग्निक, ठीक है ना। अब हम में से कोई उनकी तरह गाना गाए, ठीक है, उनकी तरह आवाज हो, तो हम कहते हैं अरे वो लता, अरे मेरी लता बोलते ना, तो क्या वो लता है, क्या वो अलका याग्निक है, नहीं ना। लेकिन उसकी तरह गाती है, यानी उसकी उसके जैसे गुण है, उसके जैसे परफॉर्मेंस करती है वो। तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ही इज अ कालिदास, वो कालिदास है, यानी कालिदास तो अलग थे, लेकिन कालिदास जैसी उसमें खूबियां हैं, या उनकी तरह गुण है, या उनकी तरह जो भी कार्य करता है, कालिदास जो कार्य करते थे उनकी तरह वो कार्य करता है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, ही इज अ कालिदास। दूसरा देखो, ही इज अ सचिन तेंदुलकर, यानी क्या वो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर है, लेकिन उसमें क्या है, सचिन तेंदुलकर की तरह वो खेलता होगा, मैं उनकी तरह वो खेलता होगा, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, ही इज अ सचिन तेंदुलकर, ठीक है भाई। अब लिसन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था तीनों आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों ही आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बोला था। अब यहाँ पे तो कोई डेफिनेट नहीं हो रहा है, जब हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे एक ही जगह, तब हम क्या करेंगे,
तब हम निश्चित करेंगे कि वो कहाँ का सचिन तेंदुलकर है, वो कहाँ का कालिदास है। जैसे मैंने कहा वो हमारी टीम का ना सचिन तेंदुलकर है, वो हमारे कॉलेज की स्कूल की कोचिंग की लता मंगेशकर है। अब यहाँ पे डेफिनेट हो गया, कहाँ का सचिन तेंदुलकर, हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर। कहाँ की अलका याग्निक, हमारी कोचिंग की अलका याग्निक। तो उसका स्थान निश्चित हो गया। जब स्थान निश्चित हो जाएगा तब हम वहां पर आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। जब डेफिनेट हो गया उसके बारे में तो आर्टिकल भी कौन सा लगाएंगे, डेफिनेट लगाएंगे। जैसे मैं कहूं ही इज द सचिन ऑफ अवर विलेज या टीम, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं सिर्फ यहां तक लिखता मैं, तो वो सचिन है, कहाँ का है कुछ पता है नहीं, डेफिनेट नहीं है, तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे आप, इनडेफिनेट। तब हम यहाँ पर द की जगह क्या लगा देंगे, सिर्फ ए लगा देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन अब कहाँ का है, कहाँ का, हमारे गांव का, तो उसका स्थान पक्का हो गया है ना। अभी डेफिनेट हो गया, कहाँ का है, यहाँ का है। जब डेफिनेट हो गया तो क्या हम यहाँ पे इंडेफिनेट लगाएंगे, नहीं, फिर क्या लगाएंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल, जो कि क्या होता है, द है, वो लगाएंगे। इतना क्लियर है। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम तीनों ही आर्टिकल्स का इस केस में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो अपनी भाषा में लिख लो, वैसे ये अभी आगे आने वाला भी है, ठीक है। बताओ किसी को ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो, बोलो। वोवेल साउंड से आ रहा हो तो वो लगा दो, एन अमरीश पुरी, यू आर अमरीश पुरी ऑफ दिस एरिया, अमरीश पुरी, एन अमरीश पुरी। नहीं, जैसे मैंने मैंने बोला, ये तो वैसे आपको बस वैसे बोल दिया था, यू आर एन अमरीश पुरी, मैंने बोल दिया, ठीक है, या ही इज एन अमरीश पुरी। ऑफ दिस एरिया लगा दोगे तो आप उसको डेफिनेट कर दोगे, तब आप द लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा शी इज एन आलिया भट्ट, समझे, आ वॉवेल साउंड क्या लगाओगे, एन, तो सी इज एन आलिया भट्ट, ऑलराइट। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे, ठीक है। देखें जरा अगला, देखो सामान्यतः होता क्या है, जो क्रिया होती है ना, आर्टिकल अच्छा कहाँ लगाते हैं, नाम के लिए। आर्टिकल हम किसके लिए लगाते हैं, नाम के लिए लगाते हैं। तो क्या हम क्रिया के पहले लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्रिया के पहले लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब क्रिया को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, अब इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब क्रिया को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तब हम आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। अब जरा इसको पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। सामान्यतः हम आपके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में नाउन की तरह किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्रिया यानी उस क्रिया की क्रिया नहीं होगी, वो क्या बन जाएगा, फिर नाउन बन जाएगा। पर क्योंकि भाषा है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। उस क्रिया के आगे आर्टिकल ए या एन का जरूरत के हिसाब से प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो क्रिया वो क्या हो जाती है, वहां पर नाउन हो जाता है, ठीक है भाई, इतना याद रखना। देखो जैसे माय फ्रेंड हैज गॉन फॉर वॉक, देखो वॉक, स्विम, राइड तीनों क्रिया होती है। अटैक भी ले लो, अटैक, असॉल्ट, ऑर्डर, ऑर्डर, असॉल्ट, अटैक, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं ना। तो जब इनको हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तब तो आर्टिकल लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आर्टिकल आता है किसके लिए, नाउन के लिए। और जब नाउन के लिए आता है तो वर्ब से पहले हम कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, ठीक है। अब जब वर्ब के पहले आ रहा है इसका मतलब वो वर्ब नहीं रही, वो वर्ब फिर वर्ब नहीं रही, वो क्रिया फिर क्रिया नहीं रही, फिर वो क्रिया क्या बन गई, क्या बनेगी वो क्रिया, फिर नाउन, है ना। तभी तो हम आर्टिकल लगा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल लगाते हैं किस लिए, नाउन के लिए। किसके लिए लगाते हैं, नाउन के लिए। इतना क्लियर है, पक्का। चलो पढ़ते हैं एग्जांपल। मैंने कहा माय फ्रेंड हैज गॉन फॉर अ वॉक, का मतलब क्या है, मेरा दोस्त एक पद यात्रा के लिए गया, ठीक है ना।
पैदल यात्रा के लिए गया, यानी टहलने के लिए गया है, तो पद यात्रा। माई फ्रेंड हैज गॉन फॉर अ स्विम, मेरा दोस्त तैराकी करने के लिए गया, तैराकी के लिए गया। माई फ्रेंड हैज गॉन फॉर अ राइड, मेरा दोस्त एक दोपहिया सवारी के लिए गया। ठीक है, अच्छा वहीं मैं बोलूं आई एम राइडिंग बाइक, आई एम राइडिंग बाइक, तो आई एम और राइडिंग बाइक बोल सकता हूं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइड किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है? वर्ब की तरह। किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है? वर्ब की तरह। तो क्या हम यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे? नहीं, क्यों? क्यों नहीं लगाएंगे? रुको 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 रुको, आप बताओ। तिरंगा, तिरंगा, हाँ। आई एम अ राइडिंग बाइक, मैं क्यों नहीं लगा सकता राइडिंग से पहले अब? नाउन। पक्की बात है क्या? पक्की बात है? जब क्रिया की तरह इस्तेमाल होगा ये शब्द तब हम इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल आता है किसके लिए? नाउन के लिए। किसके लिए आता है? नाउन। समझ गए? ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं, चलो इधर आते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, he never orders me, क्या मैं यहाँ पर ए लगाऊंगा या फिर एन लगाऊंगा? पहले मुझे बताओ, ए वाले कितने हैं? ऑर्डर, ओ ऑर्डर, ए वाले कितने हैं? एन वाले कितने हैं? वेरी गुड, उल्टे लटका दूंगा पंखे से। वह नालायको, वर्ब है यहाँ पे, कैसे लगा दोगे? हाँ, मैं तो करूंगा ये हरकत, मैं देखू तो सही, तुम लोग सीख रहे हैं कि बस हाँ जी हाँ जी कहना, नील सर की क्लास में रहना। हाँ, आप बोलते थे ना आपका दिमाग नहीं है, नन ऑफ दीज, नीदर ऑफ दीज। हाँ, आराम करो, ये तो देखो यहाँ पर नाउन है कि वो भाई। हाँ, और वैसे भी यहाँ पर चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, मुझे बताओ डफर्स, ऑर्डर्स, एक ऑर्डर या अनेक ऑर्डर हो गए अगर ये नाउन नहीं होता तो? एक या अनेक? और ये कितने के लिए आते हैं? तब भी नहीं आएगा इनमें से कोई। चलो लगाओ, कहाँ दिमाग लगाओगे? डफर्स, आंखों के साथ साथ दिमाग भी खोलना पड़ेगा आपको, समझे? बड़े जोश से, अरे हम तो आज तो इसका आंसर दे के मानेंगे। और कैसा वाला? करेक्ट वाला, ए एन, यस सर। हाँ, मतलब इतने भावना में खो जाते हो कि मतलब सही है। नहीं, यहाँ पे क्या है? ये ऑर्डर वर्ब है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है? चलो अब एक और बताना मुझे। हाँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या करें? हाँ, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ ऑर्डर मत देना मुझे, है छोटा है भाई मुझसे, है ना, ऐसे बोलते आई हूँ ऐसा। अच्छा, चलो अभी आपका नॉन भी बना देता हूँ, ठीक है। देखिएगा जरा, he has placed order for 2 cups of coffee, cups, cups, placed, placed। चलो बताओ, आप बताओ, कितने लोग कह रहे हैं ये नाउन है? कितने लोग कह रहे हैं ये वर्ब है? कितने लोग फंसे हुए हैं, कंफ्यूज है, नहीं पता सर? कोई बात नहीं, चलो तो इतना तो बता दो मुझे, कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे ए आएगा? कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे एन आएगा? भाई ये जो नाउन बता रहे हैं अभी 5 6 7 कम ज्यादा बैठेंगे, है ना, और एन लगा रहे हैं बहुत ही कम लोग। जब आप लोग नाउन बता रहे हो बहुत सारे बच्चे बता रहे थे, तो आपके हाथ ही कुछ के क्यों उठ रहे हैं एन के लिए? जब नाउन है तो आप एन लगाना ही लगाना है आपको तो।
भाई आप अगर नाउन बता रहे तो एंड लगाना पड़ेगा आपको, और नहीं बता रहे तो कुछ नहीं लगाओगे आप लोग। अब फिर से चलो, फिर से दोबारा से करते हैं। ऑर्डर नाउन है, कितने लोग कह रहे हैं? घट गए हाथ। ऑर्डर वर्ब है, कितने लोग कह रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पे, वाक्य में कह रहा हूँ, वाक्य में। मैं कह रहा हूँ वाक्य में क्या है, ठीक है। कंफ्यूज कितने लोग हैं? चलो तो मुझे बताओ, ए वाले कितने हैं? यहाँ पे ए लगाएंगे। एन वाले कितने हैं? जो नाउन बता रहे चुपचाप से एन लगा लेना। हाँ, अब सुनो मेरी बात, चलो पकड़ते हैं नाउन के बारे में। सब्जेक्ट, वर्ब, अब क्या चाहिए हमें? और ऑब्जेक्ट वाक्य का क्या होता है? या तो या प्रोनाउन। अब ऑर्डर प्रोनाउन तो है नहीं है, तो क्या बचा ऑर्डर? अब जब नाउन है तो क्या लगाएंगे हम इससे पहले? तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? एन लगा दोगे, ठीक है, एन लगा दोगे, समझ गए। वर्ब क्या है यहाँ पे? प्लेस्ड। प्लेस ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर देना। प्लेस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था? ही सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर्स वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये नाउन, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसको देखो जरा। अच्छा ये तो बताइए जाना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्की बात है। कौन सा? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि प्रेपोजिशन है। क्यों? के लिए, के लिए, हाँ, इसके लिए है ये, इसके लिए है, इसके लिए है। ये क्या है? नाउन्स है, और नाउन्स के लिए लगाते हैं ना, और प्रोनाउंस के लिए प्रेपोजिशन। नाउन प्रोनाउंस के लिए तो लगाते हैं। कौन? और हाँ, तो वो आर्टिकल है ना। आर्टिकल क्या होता है? एडजेक्टिव। नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब हम किसका करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने वही रूल्स आपको डाले हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली आते हैं, है ना, और जो आपके काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। फालतू जो चीजें हैं वो मैंने नहीं डाली हैं, और जो मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ चीजों को, ठीक है। कोई भी चैप्टर चल रहा हो, जो चीज आ जाती है कोई सामने, तो मैं बता देता हूँ आपको, तो परेशान नहीं होना है आपको किसी भी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखो जरा, चाहे देखो जनरली क्या कहता है, जब आप अभी आगे पढ़ेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, तब आपको जनरली क्या कहेंगे कि जो प्लूरल नाउन होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है, उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं, ऐसा कहता है ये, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, नाउन जब डेफिनिट करना हो, यानी उसको सुनिश्चित करना हो, ध्यान से समझना, ठीक है, तभी समझ पाओगे, ठीक है। जब नाउन को सुनिश्चित करना होगा, तब चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर के लिए तो आ ही जाता है, तो चाहे वो सिंगुलर हो, सबके साथ आपका आ सकता है क्या? आर्टिकल द। जब डेफिनेट करना हो तब प्रॉपर नाउन के पहले भी आ जाता है, ठीक है। ये लिखा है आपके सामने, चलो इसको पढ़ते हैं। जब वाक्य में सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल अथवा अनकाउंटेबल किसी भी नाउन का प्रयोग हुआ हो, तो उसको डेफिनेट करने के लिए हम हर नाउन के सामने आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं जब उसको क्या किया जा रहा हो? निश्चित, यानी कि डेफिनेट किया जा रहा हो। जनरली हम प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब सुनिश्चित करना होगा, निश्चित करना होगा, डेफिनेट करना होगा, तब हम हर जगह आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक खूबसूरती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अच्छा उसके एग्जांपल्स लूं मैं? चलो मैं पहले एग्जांपल्स लेता हूं उसके, ठीक है। अनकाउंटेबल का ले लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा, आप बताना सही है कि गलत है, ठीक है। मैंने कहा
आई नीड वाटर। देखना जरा सही है क्या वाक्य? हाँ, देखना जरा वाक्य सही है क्या? देखो जरा, पहला वाला कैसा है? गलत है। कितने लोग कह रहे हैं गलत है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? अच्छा, गलत वाले क्या कह रहे हैं? यही यही गलती होगी आपके आपके हिसाब से? तो मैं क्या लगा दूं? ए एन। कितने लोग कह रहे हैं ए? जो कह रहे हैं कहो, डरो मत, आपको सिखा तब भी दूंगा। एन वाले कितने हैं? नीदर वाले कितने हैं? कोई भी नहीं आएगा, यही वाले हो सारे। देखो, वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल है ना? और यहाँ पे इसको डेफिनेट नहीं किया जा रहा, कहाँ का पानी, कौन सा पानी, यहाँ पे डेफिनेट इसको नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, तो ये गलत हो गया। क्या होगा? आई नीड वाटर। ऐसे कह सकते हो मुझे कुछ पानी की जरूरत है, तो आई नीड सम वाटर कह सकते हो, ठीक है? आई नीड सम वाटर कह सकते हो, ठीक है? बट आई नीड द वाटर या आई नीड अ वाटर नहीं कह सकते। ऑलराइट, चलो, कौन सा पानी चाहिए? कौन सा पानी? एग्जांपल दे दिए साहब, ठीक है? अब देखो दूसरा वाला, दूसरा वाला आप ऐसा करें, डियर पीछे पानी ले आए ऊपर से, है ना, बोलते हैं वो दे जाएंगे स्टाफ वाले, ठीक है? हाँ, चलो देखो जरा इसको देखिए। हाँ, गलत। आई नीड टू ड्रिंक वाटर होगा, ड्रिंक द वाटर नहीं होगा। सर हम तो बचपन से बोलते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ जाता है, गलत सही तो चलता है ना, ठीक है ना? हाँ, बताओ। अब जैसे हम हिंदी में तो ऐसे बोल देते हैं, तू कहाँ जा रहा है रे, सिंगुलर बना दिया। लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग रे, वेयर आर यू गोइंग रे, तो आर लगा दी तो प्लूरल होगा ना, तो ऐसा होता है। चलो कोई और, इंग्लिश कुछ ऐसी है। चलो बताएं, पूछे पूछे डाउट। चलो, अब तो ये दूसरा वाला तो बताओ मुझे, सही है कि गलत है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है, मतलब गलत है? कितने लोग कह रहे हैं कि सर आई एम डाउटफुल? ओके, चलो, आई विल क्लियर योर डाउट, ठीक है? थैंक यू। देखो क्या लगाया यहाँ पे, हाँ, द। कौन कौन कह रहा है यहाँ पे द आएगा? कौन कौन कह रहा है द नहीं आएगा, कुछ और आएगा? कौन कौन कह रहा है द आएगा ही नहीं? फंसे हुए लोग कितने हैं? कोई बात नहीं, समझता है, ठीक है, समझता। ध्यान से समझना, ठीक है? नोट कर लेना जो भी इंपोर्टेंट चीज लगी, ठीक है? नोट करते रहना, ठीक है? चलो, परेशान होना नए जो छोटा परेशान। देखो, वाटर कहाँ का है? इस झील का। कहाँ का पानी? इस झील का। यानी पानी की स्थिति निश्चित हो गई, निश्चित हो गई। जब निश्चित हो गई पानी की स्थिति, तो पानी से पहले हम निश्चित आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल द लगा सकते हैं, यानी यहां पर आर्टिकल द एकदम, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? पक्का जी? पीछे तक हेलो, आपको क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है लंबू? आप बताएं। यस, आप, हाँ, आप ही दो लंबे। क्या यहाँ पर द क्यों सही है? क्योंकि क्योंकि पानी की स्थिति
निश्चित कर दी गई कहाँ का पानी, इस झील का पानी। तो इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल द लगा दिया। यहाँ पे कहाँ का पानी था, नहीं पता कहाँ का पानी, इसलिए हमने आर्टिकल नहीं लगाया। सर तो फिर इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दो ना। हाँ लगा देते ना। कब लगाते हैं, जब पानी को हम गिन पाते, जब पानी को हम गिन पाते। लेकिन क्या पानी को गिन पाओगे, मुझे एक पानी देना, कह दोगे? नहीं। और कुछ लोग हैं सर हम तो कहते हैं भैया जैसे हम भैया एक पानी देना जरा, एक पानी नहीं मांगते, वो कहते हो एक पानी देना, लेकिन अशुद्ध बोलते हैं हिंदी में। आप हिंदी भी अशुद्ध बोलते हैं। आप पता क्या बोलते हैं, एक गिलास दे दो पानी का, एक पाउच दे दो पानी की, एक बोतल दे दो पानी की। तो एक पानी नहीं होता, वो एक बोतल होती है। एक बोतल पानी की होती है, उसमें पानी भरा होता है, ठीक है, समझ गए? हाँ, एक सिप हो सकता है, घूंट हो सकता है पानी का, पर वो भी घूंट है, पानी नहीं गिन रहे हो। क्या गिन रहे हो, घूंट को, गिलास को, बोतल को, बाल्टी को, समझ रहे हो, न कि पानी को। पानी को नहीं गिन रहे हो आप, क्योंकि वो गिनने लायक है ही नहीं, यानी वो काउंटेबल है ही नहीं, यानी वो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के पहले 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं क्या, नहीं। तो ए एन का मतलब क्या होता है, एक। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक पानी दे दो, नहीं ना, है ना। एक मिट्टी दे दो, नहीं ना। तो ऐसे होता है, ठीक है भाई, समझ गए। चलो आगे बढ़े फिर, ठीक है, आज उधर। अब देखो ये वाला, देखो अगर किसी नाउन से किसी निश्चित वस्तु का बोध होगा, हाँ थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। मुट्ठी को क्या बोलते हैं, मुट्ठी, मुट्ठी, मुट्ठी को क्या बोलते हैं? देखो आप जैसे बर्तन में ला रही हो मिट्टी, जैसे बाल्टी में भर के ला रही हो, ठीक है, तो आप क्या कह दोगे, अ बकेट ऑफ बॉल, अ बकेट ऑफ सॉइल, ऐसे कह दोगे। जिसमें भी आप भर रहे हो उसको, उसके सामने आप लगा सकते हो, बट मिट्टी के लिए नहीं लगाओगे, ठीक है ना, समझ गए। जैसे हम पानी किस किस में भर लेते हैं, ग्लास में, कटोरे में, बाल्टी में, बोतल में, पाउच में। तो अ बकेट ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बोतल ऑफ वाटर। तो हम किसको कहते हैं, ग्लास, बोतल और बकेट को, ठीक है भाई, समझ गए, समझ। चलो तो देखो जरा इसको, अगर किसी नाउन से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा होगा, तब हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द का। भाई ऑब्वियस है, निश्चित कोई वस्तु हो रही है तो वहां पे आर्टिकल भी कौन सा आएगा, निश्चित, यानी कि डेफिनेट, जो कि क्या होता है, द, ठीक है, ऑब्वियस है। एग्जांपल देते हैं, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, एंड द कार इज व्हाट, व्हाइट, जो कार है वो कैसी है, सफेद। देखो यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास कार है, कौन सी कार है, कहाँ की कार है, कैसी है, नहीं डेफिनेट किया। सामान्य मैंने जनरल बात करी, जनरल बात करते हैं तो हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास एक कार है, अब द कार इज व्हाइट, क्या ये सही है, कैसे? थोड़ा और बोलो बोलो बोलो, थोड़ा और बोलो। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो आप, इधर से बोलो, इधर से आवाज नहीं आ रही है, पीछे वालों, बैक बेंचर्स बता है, हाँ जी कुछ तो बोलो। देखो यहाँ पे मैंने सामान्य बात करी, मेरे पे कार है, कौन सी कार है, कहाँ की, कैसी, क्या है, मैंने नहीं बताया, तो आर्टिकल इंडेफिनिट वाला लगा दिया ए। अब यहाँ पे द लगेगा कि नहीं लगेगा, पक्की बात है, कैसे पता, क्योंकि क्योंकि ये कौन सी कार है, जो मेरे पास है, व्हाइट कार कौन सी है, जो मेरे पास है, यानी डेफिनेट हो रहा है कौन सी कार व्हाइट है, जो मेरे पास है। तो निश्चित हो गया ना भाई, निश्चित हो गया कि कौन सी कार व्हाइट है, जो मेरे पास है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल यहाँ पे द लगा दिया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे द लगा सकता हूँ, अभी नहीं लगा सकता, लेकिन एक स्थिति में लगा भी सकते हैं, कैसे, चलो लेट मी थिंक एंड मैं फिर लिखता हूँ, ठीक है, चलो लिख लेता हूँ, ठीक है।
I don't have the car which was gifted by my friend. सही है, पक्की बात है। देखना जरा ये सही है क्या। देखो मैंने बस हैव की जगह डोंट तो लगा दिया, बस मैं डोंट को हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हटा भी सकता हूँ, ठीक है। इसमें देखो इसको मिटाता हूँ, है ना, यहां तक इसमें कोई अंतर नहीं है, ये ऐड कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया, और यहाँ पे क्या था, ए था। तो यहाँ पे द सही है, इसको कैसे पता, ऐसे इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कैसे सही है। देखो लड़कियां मतलब पूरी पूरी आवाज मतलब आ रही है उनकी, और तुम लोग क्यों रहे हो। देखो मेरे पास कार नहीं है, कौन सी वाली कार नहीं है, जो कि मुझे गिफ्ट में दी गई थी, यानी उपहार में दी गई थी मेरे मित्र के द्वारा। पैसे बन रहा है इसलिए बहुत के बाद में थर्ड फॉर्म आया, ठीक है, पैसे बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी कार की बात कर रही है, जो हो रही है, जो गिफ्ट की गई थी, यानी निश्चित होगी कौन सी कार नहीं है मेरे पास जो मेरे को गिफ्ट की गई थी, कौन सी कार जो गिफ्ट की गई थी, कौन सी कार जो गिफ्ट की गई थी, तो डेफिनेट हो गया ना, पक्का हो गया ना, कौन सी कार, वही जो मेरे मित्र ने दी थी। कौन सी कार नहीं है, वो जो मेरे मित्र ने दी थी, भेज दी मैंने, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो डेफिनेट कर दिया वहां पे, ठीक है। तो जब डेफिनेट कर दिया तो हम आर्टिकल डेफिनेट तो लगाएंगे, लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, पक्की बात है। चलो तो अगला वाक्य देखो जरा, शीतल हैज कॉल्ड अ गर्ल एंड द गर्ल इज माय सिस्टर। शीतल ने एक लड़की को बुलाया है और वो लड़की मेरी बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लड़की को बुलाया है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट बात करी है, एक लड़की है ना, अभी यहाँ पे नहीं बात कर बताई कौन सी लड़की, तो यहाँ पे इंडेफिनिट हो रहा है तो हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब आगे एंड और द गर्ल इज माय सिस्टर, और वो जो लड़की है, वो जो लड़की है वो मेरी बहन है। कौन सी लड़की, जिसको शीतल ने बुलाया है वो मेरी बहन है। तो यहाँ पे द क्यों आया है, हाँ। अब यहाँ पे द का मतलब दैट नहीं लग रहा, द का मतलब दैट नहीं निकल रहा, मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता एंड दैट गर्ल इज माय सिस्टर, बोल सकता हूं ना। इसलिए तो मैंने बोला था आपको कि द किसकी फॉर्म है, दिस और दैट की फॉर्म है, वीक फॉर्म है। द इज इक्वल टू दिस एंड दैट, द बराबर दिस और दैट होता है। यहाँ पे भी देखो जरा, ऊपर वाले को भी देखो, मेरे पास एक कार है और वो जो कार है ना, वो जो कार है, वो जो यानी दैट, एंड दैट कार इज वाइट, और वो जो कार है वो वाइट है। इसका भी तो ये मतलब निकल रहा है ना, ठीक है। चलो इस वाले बात में भी देख लो, इस वाले में भी देख लो, ठीक है। आई डोंट हैव द कार का मतलब क्या है, मेरे पास वह कार नहीं है, वह कार, आई डोंट हैव द कार, मेरे पास वह कार नहीं है जो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, मेरे पास वो कार नहीं है, वह कार मेरे पे नहीं है, तो वह बोले तो दैट। तो समझ गए आप क्यों होता है द, दिस और दैट का रूप, समझ गए, बोला था ना मैंने कल आपको जब बेसिक कराया था तब, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, फिर क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो और अच्छे से करते हैं आगे की चीजों को, देखो जरा पढ़ो इसको, पढ़ो, देखो सरकारी शाखाएं हो यानी गवर्नमेंट ब्रांचेस हो, या संस्थान हो, इंस्टीट्यूशंस, या फिर कोई भी ऐसी संस्थान हो, ऐसी संस्था हो जो नियम कानून वगैरह बनाए, ठीक है। अब सरकारी ये चीजें तो कैसी होती हैं, सम्माननीय होती हैं, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है।
जैसे देखो द जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, यानी जहां से न्याय मिलता है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, सरकारी है ना। द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, यानी जहां से कार्यान्वित होते हैं, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, द द लेजिस्लेचर यानी विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेशन नियम कानून वाला, विधेयक आते हैं, तो वहां पर भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, क्या, शिक्षा मंत्रालय, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल द लगाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय भारत का, तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। इस तरह की जो भी ब्रांचेस या इंस्टीट्यूशन या कोई भी अन्य चीज है, तो हम उनके पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, याद रखना सभी लोग, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बस याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अगला देखो, अब आगे कुछ ऐसे ही नियम है जो आपको याद रखने हैं बस, ठीक है, याद रखने बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, तोप नहीं है कोई, बस आपको याद रखना है, 2-4 बार पढ़ोगे सेट हो जाएगा दिमाग में, फिर बेशक महीने 2 महीने बाद कभी बार खोल के देख लिया करना, सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा, चलो देखो जरा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना, इसको बड़ा सिंपल सा लिख रहा है लेकिन बड़े ध्यान से समझना। प्ले आ जाए या लर्न आ जाए या लाइक आ जाए, किसके सामने, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई जैसे इसको वैसे तो वाद्य यंत्र बोलते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र का मतलब क्या है, जैसे म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, पियानो, हारमोनियम, है ना, गिटार और ड्रम, है ना, हाँ जो भी है, अगर ये आ जाए, ठीक है, इधर ध्यान दें, ये चीज आ जाए और इनसे पहले क्या आ जाए, प्ले, प्ले का मतलब होता है बजाना, प्ले का मतलब क्या होगा, बजाना, ठीक है। लर्न मतलब सीखना, और लाइक मतलब पसंद करना, तो अगर पसंद करना, सीखना या बजाना इनके पहले आ जाए, तो हम आर्टिकल कौन से का, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, आगे आने वाला मैं पहले ही बता देता हूं थोड़ा सा, अगर प्ले नहीं आए, लर्न नहीं आए, लाइक नहीं आए, अन्य कुछ आए, अन्य किसी अर्थ में इनका इस्तेमाल हो, एक सामान्य वस्तु की तरह इस्तेमाल हो इनका, तब हम जरूरत के हिसाब से आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इसको समझो, प्ले आ जाए, लर्न आ जाए, लाइक आ जाए, 3 चीज याद रखनी है आपको, क्या, ये मैंने वही चीज रखी है जो आपके काम की, प्ले, लर्न, लाइक, ये आ जाए, और इनसे पहले कोई वाद्य यंत्र आ जाए, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, तो उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल, याद रखो, ठीक है, चाहो तो नोट कर लेना। जैसे देखो, आई प्ले द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजाता हूं, तो देखो प्ले बजाना आ गया, तो हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, एग्जाम में किस तरह से आएगा सर, एग्जाम में या तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं देंगे या फिर ए दे देंगे, ठीक है, हो सकता है एन भी दे दें, ज्यादा आसान कर देंगे आपके लिए कि पकड़ लो चलो एरर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसा तो है नहीं है कि आपको लिखना पड़ता हो कि ए को काट दो द लगा दो, आपको तो बस ये देखना होता है ना कि ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला पार्ट होगा, ऐसे देखना होता है, ठीक है। अब आप हाई स्कूल इंटर में तो है नहीं है कि आपको लिखे आना है सारी चीज, है ना, चलो फिर भी लेकिन हमें समझना जरूर है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टिया किसी का नाम है, लर्न्स सीखती है या लाइक्स पसंद करती है, किसको, पियानो, यानी टिया को पसंद है या टिया सीखती है पियानो, तो हमने सीखने या पसंद करने की बात होगी तो क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया, कोई दिक्कत की बात है। आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं जी, पूछो। देखो अगला देख लो जरा, वही है जो मैं आपको बता चुका हूं, जब इनसे बजाए जाने या सीखने या पसंद करने का बोध होता है, तभी इसके पहले आर्टिकल तक आप करते हैं, तभी इससे पहले आर्टिकल तक आप करते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग वाक्य में सामान्य वस्तु की तरह किया जाएगा, जब वाक्य में इनका सामान्य वस्तु की तरह नॉर्मली इस्तेमाल किया जाएगा, तब इनके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। देखो जरा एग्जांपल्स फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ही हैज अ तबला या ही हैज अ
गिटार, उसके पास एक तबला है या उसके पास एक गिटार है। अब आप यहाँ पे ये सोचो, ये लिख दो ही हैज द तबला, ही हैज द गिटार, तो नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ प्ले लर्न लाइक थोड़ी ना आया है, या उसको डेफिनिट थोड़ी ना किया है, ठीक है। डेफिनिट कर देते तब भी आपका क्या आ जाता, आर्टिकल द आ जाता, ठीक है। क्या आ जाता, आर्टिकल द आ जाता। क्लियर है, पक्की बात है। आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या नाम है आपका? हाँ, विकास। कौन पसंद करता है आपको? आई मीन मम्मी करते हैं कि नहीं? अरे आप अपनी मम्मी को पसंद हो के नहीं? हो गए, बहन भाई को भी हो गए, है ना। तो क्या नाम है भाई का? विशाल लाइक्स विकास। अब मैं यहाँ द क्यों लगाऊं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना हुआ। नहीं नहीं, सुनो मैं क्या क्या बोला आपने, देखो अधूरा सुनो। ये पहले पहले बताइए, सबको समझ में आया है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई देखो इसको अभी यार पीछे आ रहा हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बस ये रह गया, इसको समझा दो। आई बॉट अ गिटार यस्टरडे, तो यहाँ पे बॉट बाई का सेकंड फॉर्म है खरीदना। मैंने कल गिटार खरीदी, तो खरीदना आया है, सीखना, पसंद करना या फिर बजाना नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। अब आपका देखो जरा क्या लिखा है जरा, कि इनके बाद में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए तब लगाएंगे हम, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए सामान्यतः नहीं लगाएंगे, सामान्यतः नहीं लगाएंगे। जैसे आपको सर आई डोंट लाइक योर टी शर्ट, तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर आई डोंट लाइक, आप ऐसे कहो सर आई आई लाइक द टी शर्ट, नहीं कहोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जब डेफिनेट करोगे तब आप कह दोगे सर आई लाइक द टी शर्ट विच यू वोर यस्टरडे, सर कल जो आपने टी शर्ट पहनी थी मुझे वो पसंद है, तो यहाँ पे डेफिनेट कर दी। कौन सी टी शर्ट पसंद है आपको? कल जो पहना था। सर आई लाइक द टी शर्ट विच यू वोर यस्टरडे, वोर वियर की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, समझ गए। तो वहां पे आप द लगा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो इसको देखो, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो तो देखो मैंने आपको ये बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। सामान्यतः है किसी देश या राज्य की बात होगी या द्वीप की बात होगी, तो हम उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। सामान्यतः हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग हाँ नहीं करते। कौन बोल रहा है? मतलब ऐसे ऐसे कुछ लिख रही है और ये करते हैं। तोता उड़ उड़, कबूतर उड़ उड़, नील सर उड़ उड़। अब नील सर कहाँ से उड़े भाई? अब तो उड़ उड़ बोलना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहना, इसी गाँव में रहना है ना, वो चलने दो, है ना, चलने दो। चलो इधर ध्यान दो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जनरली हम इनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। देखो ये लिखा भी है, वे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। लेकिन कुछ देशों या कुछ राज्यों या कुछ कुछ द्वीप समूह होते हैं, द्वीप नहीं द्वीप समूह, द्वीप समूह होते हैं वो, ठीक है ना। चलो फिलहाल द्वीप पढ़ो, ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों। उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किनके पहले? कुछ के पहले, कुछ राज्य देश या द्वीपों के पहले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आप समझो मेरी बात। यहाँ पे तो ये बुकिश जो लैंग्वेज है, जैसे ये देखो लिखा हुआ है जैसे, अब जैसे तो लिख दिया, जैसे इनके पहले लगा दिया, यूएसए की यूएसएसआर, नीदरलैंड्स, सूडान, ईडीसी ईडीसी, इनसे पहले इन्होंने द लगा दिया। अब एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ आपको। देखो अगर सिंगल है कोई, मतलब जो किसी से मिलके ना बना हो, जो किसी से मिलके ना बना हो, या उसको ऐसा ना दिखाया गया हो, या उसको ऐसा ना दिखाया गया हो कि वो किसी से मिलके बना है, वो सिंगल होगा, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको ऐसा दिखाया गया होगा कि वो कई चीजों से मिलकर बना है, तो उस राज्य या उस द्वीप या उस देश के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो पहला क्या है? द यूएसए। और द यूएसए क्या है? किसको बोलते हैं? अमेरिका को बोलते हैं।
लेकिन अमेरिका तो सिर्फ ए का मतलब है ना, यूएस का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड यानी संयुक्त, स्टेट्स यानी राज्य। तो संयुक्त राज्यों से मिलकर बना है अमेरिका, यानी वो अकेला मिलकर बना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, समझ गए? सेट कर लेना दिमाग में, ठीक है ना? रटना नहीं, रटना मैं आपका खत्म करवा दूंगा। रटते हुए चाहिए तो लोड ज्यादा हो जाता है, समझ के चलो, कम पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट से सीख जाओगे, घर में भी कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? चलो देखो, द यूएसएसआर, ठीक है। अब ये क्या है? देखो इसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक्स। अब ये क्या है सर? किस किस को पता था इसकी फुल फॉर्म? सभा, सबका सिलेक्शन, सबका। जीएस पढ़ नहीं रहे हो क्या? पता था? बताओ कितनों को पता है? बहुत ही कम को। हाँ, आराम करो, पढ़ो, ठीक है, बेसिक चीज है। अब सुनो ये क्या है, इसके बारे में पता है वैसे क्या है? पता है क्या है? थोड़ा थोड़ा तो बताओ। रूस है ये ना, अकेला रूस है। देखो सुनो, ये संघ था, सोवियत संघ पढ़ा आपने, ये वही है। यूक्रेन वर्सेस रसिया चल रहा है युद्ध, यही तो लफड़ा है सारा, यही तो लफड़ा है। पहले पहले क्या था? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मेरी जीएस थोड़ी कमजोर है। कुछ कंट्रीज थी 14-15, ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है? मैं बस आप देख लें, गूगल कर लेना, मुझे याद नहीं है। हाँ मतलब ऐसी कुछ थी, ठीक है ना, 14-15 ऐसी कुछ कंट्रीज, 15 थी। हाँ तो मुझे मोटा मोटा पता नहीं कैसे याद है, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, पर पता नहीं क्यों याद है कहीं सुन लिया हुआ। हाँ तो, हाँ तो ये क्या पहले संघ था रसिया का, 14-15 कंट्रीज का, 15 बता दिया, ठीक है, 15 कंट्रीज का आपका वो था ग्रुप, मतलब वो संघ था ना, वो संघ था सबके मिला के। फिर क्या ये 1991 आप बता रहे हो, उसमें ये अलग हो गई थी 15 कंट्रीज, ठीक है? तो इनके कुछ नियम कानून बने होंगे, है ना, ऐसे ऐसे। तो जो था संघ था, ये क्या था? ये संघ था, कई चीजों से मिलकर बना था, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाते हैं? द। यूक्रेन रशिया का इसलिए तो आ रहा है क्योंकि यूक्रेन जाना चाह रहा है यूरोपियन कंट्रीज के पास, और रशिया चाह रहा है कि तुम पहले हमारे थे, तुम नियम कानून कैसे तोड़ सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसा लफड़ा चल रहा है, ठीक है? बहुत दिन से देखा नहीं मैंने इनका जो बाहर का लफड़ा है क्या चल रहा है, ठीक है, बट ऐसे कुछ है ना। तो उसी चीज की लड़ाई है ये, ठीक है? चलो अब देखो, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, आपने नीदरलैंड सुना है? नीदरलैंड, अरे सर वही क्रिकेट टीम, यस वही, यस वही, है ना, सुना होगा खूब। अभी देश है, लेकिन ऐसा देश है, अभी हम लोग क्या बढ़िया जमीन पर रहते हैं, बढ़िया खूब बढ़िया जमीन, एकदम से कहीं पर भी चले जाओ, सड़पटा खेती हो रही है, सब कुछ हो रही है। नीदरलैंड्स ऐसा देश है जो कई सारे टापुओं से मिलकर बना है। किससे? कई सारे आइलैंड्स से मिलकर बना है। तो अकेला नहीं है ना, वो कैसा है? वो कई चीजों से मिलकर बना है। तो वो क्या होगा? जब कई चीजों से मिलकर बन रहा है तो क्या लगा देंगे हम? आर्टिकल द लगा देंगे, ठीक है? चलो ऐसे ही सूडान भी है, सूडान भी ऐसा ही देश है, अकेला नहीं है, वो भी मिलके बना है। इसी तरह से देखो, द यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके सुना है? यूके में कौन कौन आता है? एक से अधिक कंट्री आती है, यूके मतलब इंग्लैंड में समझ लेना, ठीक है? हाँ, कौन सी? इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और, चलो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, बट हाँ ये कई सारे उससे मिलके बना है, ठीक है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इससे पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। द वेस्ट इंडीज देश का नाम है ना? और अभी ये वर्ल्ड कप हुआ था T20, कुछ उनके भी उसमें हुआ था। तो ये भी क्या है? ये ऐसा देश है जो अकेले से नहीं बना है, ये भी मिलके बना है, आइलैंड्स है, ठीक है ना, एंटीगुआ, ETC है ना, ये है बारबाडोस वगैरह वगैरह, कई चीजों से मिलके, कई उनसे मिलके बना है। तो इसलिए हम इनसे पहले भी क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द अंडमान, सर ये वही है जो अंडमान निकोबार, यस वही है, ये वही है। तो अंडमान निकोबार तो सर हमारे राज्य है, है? तो सुनो, ये भी इससे पहले हम अंडमान से पहले क्यों लगा रहे हैं? निकोबार से पहले भी हम द लगाते हैं, क्यों लगाते हैं?
क्योंकि अंडमान एक द्वीप नहीं है, कई सारे द्वीप से मिल के बना है, तो इसलिए हम उससे पहले भी द लगाते हैं। बरमूडा, ट्राइंगल की बात करें क्या, देश की, और इसको रिकॉल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको समझो, देखो जरा, द फिलीपींस, फिलीपींस भी क्या है, मिलके बना है, तो इसलिए इससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर कोई चीज अकेली बनी होगी, अगर कोई चीज अकेली बनी होगी, तब हम उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ आइलैंड्स भी हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, जैसे आपका सिसिली हुआ, जावा हुआ, सुमात्रा हुआ, हालांकि कुछ लोग लगा भी देते हैं इनसे पहले, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि क्यों नहीं, क्यों इनके पहले हम आर्टिकल द का लगाते हैं पहले, और बाकी सबके पहले क्यों नहीं लगाते, इंडिया के पहले द इंडिया क्यों नहीं लगाते, जापान के पहले द जापान क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो अकेले हैं। जी, किसने बोला, किसने बोला भारत के सामने लगा दोगे ना, गलत, कुछ डेफिनेट कर रहे हो तब बात अलग होगी, ऐसे नहीं लगाओगे जनरली, ठीक है। देखो जरा इसको, अब देखो कुछ जगह ऐसी होती हैं, पब्लिक प्लेस खासकर, ठीक है, या जैसे ऑफिस होगी, जैसे ऑफिस हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, थिएटर, मूवी, एक ही बात है ना, या बस स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, ईडीसी, इनके पहले हम हमेशा क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग लगाएंगे, याद रखना। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, है ना, या कोई सिनेमा हॉल, ईडीसी हो, है ना, इनसे पहले भी क्या लगाएंगे, हमेशा द लगाएंगे। जैसे द बॉय वेंट टू द स्टेशन, या द बस स्टेशन, या द थिएटर, ठीक है भाई। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो बस याद रखना, समझने वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चल देखो जरा इसको, हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी, तो उनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मशहूर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। जैसे द वर्ल्ड वार फर्स्ट, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ पानीपत, हिस्टोरिकल घटना है ना भाई, ऐतिहासिक घटनाएं तो हैं, ठीक है। या ऐसे करो, युद्ध या कोई ऐसी घटना हो, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो जरा, वर्ल्ड वार 2 से पहले हमने द लगा लिया, पानीपत के युद्ध से पहले हमने द लगा लिया, ठीक है, याद रखना। चलो अगला देखो जरा, देखो कोई आपका एम्पायर आ जाए, डायनेस्टी आ जाए, कौन आ जाए, एम्पायर या डायनेस्टी, यानी साम्राज्य या वंश आए किसी का, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रोमन एम्पायर, एम्पायर यानी ब्रिटिश साम्राज्य, तो ब्रिटिश साम्राज्य से पहले, सॉरी ब्रिटिश साम्राज्य रहा, रोमन साम्राज्य, तो उससे पहले हम आर्टिकल द लगा देंगे। द मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश, पढ़ा होगा आपने, जीएस पढ़ते हो ना, मौर्य वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश, ठीक है। तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। किसी साम्राज्य वंश की बात होगी तो उससे पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। चलो अगला देखो जरा, देखो कोई रेंज हो, पर्वत श्रृंखला हो, ठीक है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, श्रृंखला के लिए करते हैं, अकेली चोटी वगैरह आ गई, कोई पीक वगैरह आ गई, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एवरेस्ट से पहले हम द नहीं लगाएंगे। देखो जरा, जैसे द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, ठीक है, यस। देखो यहां पे देखो, एवरेस्ट से पहले हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ हिमालयस क्या है, रेंज है, यानी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एवरेस्ट से हटा दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिमालय से पहले लगा दिया, ठीक है, समझ गए ना। काराकोरम, कंचनजंगा, केटू जानते हो, अरावली, अच्छा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कौन है, पक्की बात है, अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी है, कहां पाई जाती है, राजस्थान में, कहां पे,
हाँ नहीं पता तो मेरा इंस्टाग्राम खोल के देख लेना, मैंने कल ही वीडियो डाली वहीं की, ठीक है। हाँ मैं गया था, सैटरडे को गया था, बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है वो, ठीक है, पत्थर बहुत पत्थर। चलो चलो क्लियर हो गया ये, चलो जी। नहीं नहीं क्यों लगा दोगे, वो सिंगल है ना, सिंगल है, सिंगल के लिए नहीं लगाएंगे। कहाँ गलत है, ये देखो ना, ये पीछे, ये देखो जरा, ये क्या है, ये रही, गलत है ना ये, देखो नहीं लगा सकते, ये सही हो गया जी। पूछो पूछो, चलो ये क्लियर। अब देखो द्वीप समूहों के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ द्वीप ऐसे होते हैं जो सिंगुलर सिंगल होते हैं, तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, मैंने अभी बताया था, जैसे सिसिली, जावा, सुमात्रा, ये ऐसे द्वीप हैं जो सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। बाकी हम द्वीप समूहों के पहले लगा देते हैं, जैसे द अंडमान, अंडमान क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो हमने द लगा दिया। निकोबार क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, हमने लगा दिया। लक्षद्वीप क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो हमने आर्टिकल द लगा दिया, ठीक है। बाकी जो सिंगल होंगे उनके पहले हम नहीं लगाएंगे, क्लियर है। चलो लास्ट और देखो, देखो जरा इसी तरह से, जैसे देखो समुद्र आ जाए आपका, कोई खाड़ी आ जाए, महासागर आ जाए आपका, कोई हिस्टोरिकल बुक आ जाए, न्यूज़पेपर आ जाए आपके, ट्रेन का नाम आ जाए, बस का नाम आ जाए, शिप का नाम आ जाए, मशहूर बिल्डिंग हो, ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, मोन्यूमेंट हो कोई, ठीक है, धार्मिक किताबें हो, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देते हैं, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द रेड सी, द इंडियन सी, द रामायणा, रामायण, द हिंदू, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशियन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, यस प्रशांत महासागर, द गीता, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है, और बाइबल गीता धार्मिक ग्रंथ है। समुंदर, गल्फ, खाड़ी, समुंदर, समुंदर, धार्मिक किताब, और ये न्यूज़पेपर, ठीक है, और धर्म के पहले भी लगा देते हैं, तो ऐसे भी समझ लो, ठीक है भाई, समझ गए। चलो तो अब तक किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मुझे पूछो, सबको आई है, पक्की बात है। चलो तो जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास।